ये कहानी एक 21 साल की लड़की की है। एक 21 साल की लड़की ने इंस्टाग्राम पे एक नया प्रोफाइल बनाया। उसका नाम दिया है पनिश माई रेपिस्ट। पनिश माई रेपिस्ट में उसने एक पोस्ट लिखी है। ये पोस्ट उसने लिखी है 25 जनवरी 2024। इस पोस्ट में उसने ये लिखा है कि वो 21 साल की है और वो हितिक शाह को मिली, जो मुंबई से बिलोंग करता है, ठीक है। और उनके कुछ करीबी दोस्त सेम निकले और उनकी इंस्टाग्राम पे बातें हुई। इंस्टाग्राम पे बातें होने के बाद उन्होंने ऐसे प्लान बनाया कि चलो हैंग आउट करते हैं साथ में, ठीक है। ये हैंग आउट करने उनके साथ चली गई एंड व्हेन शी वॉज देयर, उसके जो ड्रिंक्स थे उसमें किसी ने कुछ मिला दिया। भी जिसने कुछ उसमें मिलाया उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ। व्हेन शी गॉट हर कॉन्शियसनेस शी फाउंड हर सेल्फ इन बेड विथ समवन, ठीक है। और वो जो हितिक शाह है वो उसे मार भी रहा था और वो उसका रेप कर रहा था। तो उसने ट्राई करा कि उसको अपोज करे, बट शी वॉज टू स्केयर्ड एंड सामने वाला एकदम ही अलग लेवल में था। ये रेप उसके फ्रेंड के घर पे हुआ। उसके बाद उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ा। वो लड़की वहाँ से उसने अपने कज़िन को फ़ोन करा और उसके कज़िन को बुलाया और कज़िन के घर पे चली गई। उसके शरीर पे ब्रूजेस थे और सब कुछ थे। ये स्टोरी जब ये लड़की ने शेयर करी तब तहलका मच गया। मतलब जो इंस्टाग्राम पे जो लड़कियां थी या फिर रेडिट पे ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया एंड पीपल स्टार्टेड टेलिंग देयर स्टोरीज, देयर एक्सपीरियंस विद बैस्टियन एंड दिस हितिक शाह, कि वो ऐसा करता है। बहुत लोगों को मल्टीपल टाइम्स ये एक्सपीरियंस आया हुआ है। ये लड़का जो है वो बहुत हाई लेवल का, उसके कॉन्टैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के। अगर आपने वो ओरी जो है वो पोस्ट करता रहता है, उसके साथ भी उसके पिक्चर्स है। कुछ सेलिब्रिटी के जो बच्चे हैं उनके साथ भी उसका पिक्चर है। तो ये जो लड़का है और ये बेस्टियन जो है, पता नहीं मुझे, मैं कभी मुंबई गई नहीं, एक दो बार ही गई हूँ, बट दिस इज़ वेरी फेमस। केस को ना बहुत पकड़ा गया था। बहुत सारे लड़कियों ने कमेंट करे कि नहीं ये तो ऐसा है, इसने पहले भी ऐसा किया हुआ है, ये वो। और उसके बाद वो लड़की ने एफआईआर फाइल की। एफआईआर फाइल करने के बाद उस लड़के ने बेल के लिए अपील किया। ये जो घटना है उसके बाद से इस केस पे ज़्यादा बातें हुई नहीं। ये जो घटना है ये 25 जनवरी 2024 को उस लड़की ने इंस्टाग्राम पे कही थी। आप अभी भी जाके अगर उसका इंस्टाग्राम हैंडल देखोगे, आप हाईलाइट में देखोगे कि कितने लड़कियों ने या फिर कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि हाँ ये होता है, ये रियलिटी है, ऐसा सच में हुआ है। अभी सोचो उस लड़की का रेप हुआ है और लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि क्यों तुम्हें ज़रूरत थी क्लब में जाने की या फिर डांस करने की या फिर फ्रेंड्स के साथ मज़े करने की। मतलब एक लड़की क्लब नहीं जा सकती, मज़े नहीं कर सकती, डांस नहीं कर सकती या फिर कहीं कुछ नहीं कर सकती। जो ड्रिंक उसका जो था उसमें किसी ने कुछ मिलाया, ये गलती भी किसकी है? लड़की की है, ठीक है। उसके बाद उसने एफआईआर करने के बाद भी अभी तक इस केस पे कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। वो लड़का का कुछ हुआ नहीं है, अभी भी ये चल रहा है। एंड दिस इज नॉट द ओनली वन केस। मतलब कितनी सारी ऐसी केसेस हैं जहाँ पे लड़कियाँ अपना आवाज़ उठा भी नहीं पाती, जहाँ पे लड़कियाँ बोल भी नहीं पाती। एटलीस्ट इस लड़की ने हिम्मत करी, एफआईआर करने का ट्राई करा, बट उसका भी उसको कुछ मिला नहीं। रहा ऐसी जो केसेस होती है उसमें देखते कि सच में आपकी रेप हुई है, कौन से साइड से क्या हुआ है, सब कुछ देखते हैं, ठीक है। वो लड़की इतने सारे प्रोसेस से गई है। मेंटल ट्रॉमा जो उसको मिला है वो अलग लेवल का ट्रॉमा है, ठीक है। इस सब से जाने के बाद भी उसको जस्टिस नहीं मिला। वो केस गायब हो गई। वो लड़की का अभी पता नहीं है। उस लड़की ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई एंड ऑफ कोर्स व्हाई शुड शी, क्योंकि ये जो रेप केसेस है ना उसको फीमेल ओरिएंटेड बना दिया जाता है। अभी जो मौमिता है या फिर निर्भया है, हमको पता है कि निर्भया के साथ बुरा हुआ है। निर्भया के साथ बुरा किसने करा है? उनके नाम बताओ, उनके नाम गिनाओ। निर्भया केस ठीक है, बट उनके उनके जो नाम है वो हाईलाइट होने चाहिए। निर्भया का नाम क्यों हाईलाइट हो? मौमिता का नाम क्यों हाईलाइट हो? मौमिता के साथ जिसने बुरा करा है उसके नाम हाईलाइट हो। उनका नाम हम ले कि हाँ ये चूतिए थे, ये दिस पीपल आर द रीज़न कि हम लोग डर रहे, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। दिस पीपल आर द रीज़न। इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये अभी फिर से पहले जैसे नहीं चल पाएगी। इसका जो पूरा था, जो भी था वुमनहुड निकल गया। ये किया किसने? उसको बोलो तुम खराब हो। ये केस जब मैंने सुनी थी आई वॉज रियली हेडिंग फॉर इट कि भाई यार इसको इंसाफ मिल जाए, यार इसको इंसाफ मिल जाए। बट
उसके बाद में भी उसने एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि आई एम क्विटिंग, भाई आई एम क्विटिंग, लाइक आई कैनॉट डू दिस एनी मोर। उसके बाद कुछ अपडेट आया था, रेडिट पे आया था शायद, कि शी इज़ क्विटिंग, लाइक शी वॉज नॉट एबल टू डू दिस एनी मोर, शी वॉज नॉट एबल टू बियर दिस एनी मोर। वो जो लड़का है वो इतनी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आता है कि उसके वजह से ये केस एकदम दब गई। उसके बाद इस केस के पूरे पहलू बाहर आ ही नहीं सके। इवन दो उस लड़की ने स्नैपचैट के मैसेज भी दिखाया, जब उसने वो लड़के ने रेप करा ना, उसके दूसरे दिन उसने उस लड़की को सॉरी बोला और बोल रहा है कि सॉरी यार गलती से हो गया, ये वो ऐसा था मैसेज। मतलब वो प्रूफ दिखा रही है कि देखो इसने ये करा है, मेरे पास प्रूफ है, एंड विथ प्रूफ इटसेल्फ उसका कुछ फायदा हुआ नहीं। एंड दिस इज नॉट द ओनली केस। रोना यहाँ पे है कि ये पहली केस नहीं है जो दब जाती है। मरने के बाद ही क्यों हमको किसी के लिए रिस्पेक्ट आता है? मरने से पहले भी आप किसी को रिस्पेक्ट दे, मरने से पहले भी सोच सकते हो कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ है और आपको न्याय मिलेगा। डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज आई नो कि उस लड़की का कुछ चल नहीं पाया और ना ही कुछ ऐसी वीडियोस बनी है इस चीज़ पे, तो इस वीडियो का क्या होगा? बट आई रियली वॉन्टेड टू टेक दिस टॉपिक आउट। आई जस्ट वॉन्ट टू से स्टे सेफ, बिकॉज तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि बाकी के लोग तुम्हें मरने के बाद ही अप्रिशिएट करेंगे, बाकी के लोग मरने के बाद ही तुम्हारे लिए आवाज़ उठाएंगे। मरने से पहले तो तुमको खुद को ही तुम्हारे लिए जीना है और तुमको ही तुम्हारे लिए आवाज़ उठानी है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, नहीं हो रहा कुछ।